Hello everyone, welcome back to my channel and thank you to each and every one of you for showing us so much love on YouTube in the past few months. आज का जो वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड है क्योंकि जब भी मैं इंस्टाग्राम पे Q&A करती हूँ तो मुझे मेरी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप सब जो मेरी जर्नी मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, आपको पता है कि मेरा रिलेशनशिप अपनी हेल्थ के साथ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कभी मैं मोटी होती हूँ, कभी मैं पतली होती हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा फिट होती हूँ, कभी मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करती हूँ। सो ये तो अभी की बात है, लेकिन अगर आप पीछे जाएँ रिवाइंड 20 ईयर्स अगो, जब मैं अपने 20s में थी तो मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी और आप सबको ये भी पता है कि अब मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री हो चुकी हूँ। तो विदाउट फर्दर अडू चलिए आपके क्वेश्चंस आंसर करते हैं ऑन माय हेल्थ जर्नी। गाइज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा से हेल्दी नहीं थी, ऑब्वियसली वो तो आपको पता ही है। और जब मैं बड़ी हो रही थी आई वॉज अ डिसेंटली साइज टीनेजर, आई वुड से, नॉट वेरी स्मॉल नॉट वेरी बिग। लेकिन मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी व्हेन आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड। और शादी के बाद मैं बिल्कुल ही इंजॉय करने के प्रिटेक्स्ट पे सब कुछ खाने लगी, लेट नाइट डिनर्स करने लगी, पार्टीज़ में जाने लगी। आई वॉज कंज्यूमिंग एल्कोहल, आई वॉज स्मोकिंग and I was doing everything that one should not do, जिसकी वजह से 23 years तक आते आते मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया। जब मेरा वेट इतना बढ़ा तो ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, मुझे कपड़े फिट नहीं आते थे, लोगों के रिएक्शंस अच्छे नहीं होते थे। और मैंने कोशिश करी वेट लॉस करने की, तो करते 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 24 साल की उम्र में मैं डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे थायराइड एंड PCOD दोनों है, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है और मेरी बॉडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। ये सब जानने के बाद भी मैं समझ नहीं पाई और मैंने अपनी वही लाइफस्टाइल कंटिन्यूड रखी। शायद थोड़े बहुत चेंजेस किए, थोड़ा बहुत वर्कआउट करना शुरू किया, लेकिन नथिंग वेरी सीरियस, क्योंकि जब हम 20s में होते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई होता है और 10-12 दिन कुछ परहेज़ करने से, एक्सरसाइज करने से ही हमारा वेट कम हो जाता है, हम अच्छे लगने लगते हैं और हम वापस उसी चाल पे आ जाते हैं जो हम वेट लॉस के पहले चल रहे थे। लेकिन जब मैं 28 ईयर्स की हुई तब तक चीज़ें काफ़ी सीरियस हो गई थी। आई वॉज नॉट कंसीविंग, आई वॉज डायग्नोज विद सीरियस इनफर्टिलिटी। PCOD तो था ही, थायराइड तो था ही, जो कि काफ़ी बढ़ चुका था। मैंने थायरोनॉम खानी शुरू करी थी 25 mg से, जो कि 50, 100 और 125 तक पहुंच गई थी। और मेरी बॉडी में बहुत पेन्स रहते थे, बहुत इन्फेक्शंस होते थे, मुझे सर्वाइकल पेन होता था, मुझे एल्बो पेन्स होते थे। आई मीन यू नेम इट एंड आई हैव गॉन थ्रू इट ऑल। मैं हर हफ्ते एक डॉक्टर के पास जाती थी कोई नई बीमारी लेके, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी भी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो गाइज, आप सब जिनको पता है कि थायराइड क्या होता है और कितनी इरिटेटिंग बीमारी है ये, रोज़ सुबह उठ के खाली पेट गोली खानी पड़ती है। मैंने 10 साल ये किया है। फ्रॉम द एज ऑफ 24 टू द एज ऑफ 34 आई हैव हैड अ थायराइड पिल एंड मुझे भी यही लगता था कि ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है और मुझे ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े और मैंने ये जाना कि शायद मैं इसे खुद क्योर कर पाऊँ।
और तभी मैंने अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू किया और मैंने एक ट्रेनर को लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं खुद उठ के जिम भी नहीं जा सकती और घर पे भी एक्सरसाइज खुद नहीं कर सकती। मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत हमेशा एक ट्रेनर के थ्रू होती है। और जब मैंने पहली बार एक ट्रेनर को लगाया, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट इन द बिगनिंग, क्योंकि मेरा स्टैमिना बहुत कम था, मेरी एनर्जी बहुत कम थी। लेकिन धीरे धीरे करते करते मुझे अच्छा लगने लगा, मेरी बॉडी में चेंजेस आने लगे। आई लॉस्ट अ लिटिल वेट, आई गेन्ड अ लिटिल स्ट्रेंथ, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट अ लॉट बेटर। और वही लाइफस्टाइल मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश करी। लेकिन तब भी जब मैं हॉलीडेज़ पे जाती थी या कोई फेस्टिवल आ रहा होता था या घर में कोई फंक्शन होता था, तो मैं सब कुछ भूल भाल के अपने वही पुराने रूटीन पे चली जाती थी और वापस वही प्रॉब्लम्स, वही वेट गेन और वही ब्लोटिंग हो जाती थी। At the age of 29, I had my first child through surrogacy, क्योंकि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी ड्यू टू माई सिवियर इनफर्टिलिटी एंड हार्मोनल इश्यूज। और एट द एज ऑफ 32, I had my second child through surrogacy। और तब तक मैंने सारी उम्मीद छोड़ ही दी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक बेबी की, जो मेरे पास दो थे। तो मुझे लगा चलो अब वापस वैसे ही लाइफ जीते हैं। बट 32 की एज पे मुझे याद है पहली बार जब मैं अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को उठा के वॉक करने की कोशिश कर रही थी, मुझे नी पेन एक्सपीरियंस हुआ। मैंने अभी तक तो सुना था कि नी पेन लोगों को होता है, अर्थराइटिस होती है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे नी पेन होगा। एंड गाइज, इट वॉज सच एन एक्सक्रूशिएटिंग एंड इरिटेटिंग पेन। मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं अपना रेगुलर थोड़ा बहुत वॉक नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उस टाइम मुझे लगा कि बस अब जो कुछ भी किया है उसको और डबल ट्रिपल स्पीड से करना है और रुकना नहीं है, और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी हैबिट्स ऐड करनी है जिससे ये नी पेन जाए। और तभी मैंने वेट ट्रेनिंग डिस्कवर की। गाइज, वेट ट्रेनिंग इज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज। 8 साल हो गए हैं और मैं आज भी ऑन एंड ऑफ वेट ट्रेन करती हूँ। जब मैं अपना ढर्रा पकड़ती हूँ तो मैं कम से कम 6 महीने बहुत अच्छे से वेट ट्रेन करती हूँ। उम्मीद है कि इस बार जो मैंने साइकिल पकड़ी है वो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन उसके बेनिफिट्स इतने अमेजिंग हैं कि आप जब करेंगे ना तो आपको 1 महीने में पता चलेगा कि आपकी बॉडी और आपका माइंड क्या से क्या बन सकता है। एंड दैट गाइज इज़ द सीक्रेट फॉर माई डिजीज़ टू गो अवे। जब मैंने वेट ट्रेनिंग शुरू करी उसके 1-1.5 साल बाद जब मैंने अपने रेगुलर टेस्ट कराए तो सब नॉर्मल था। थायराइड वॉज टोटली गॉन, माई हार्मोनल इशूज़ वर ऑल्सो बैलेंस्ड एंड आई वॉज फीलिंग अमेजिंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब मैं रेगुलरली वेट ट्रेनिंग करने लगी और मेरी बॉडी और मेरा माइंड और मेरी डिजीज़ सब कुछ ठीक होने लगी तो मुझे लगा वाओ, दिस इज़ द आंसर टू एवरीथिंग। और मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया, क्योंकि मेरा काम है मेकअप करना। मैं अपना राइट हैंड बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, अभी भी करती हूँ। मेरे एक दिन में 8 से 10 मेकअप होते थे। उसके अलावा घर पे बच्चों के लिए थोड़ी बहुत कुकिंग करना, बाकी जितने भी काम होते हैं सब कुछ राइट हैंड से ही होते हैं, इंक्लूडिंग यूजिंग माय फ़ोन। और उसके साथ मैंने अपनी वेट ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से मुझे हो गया अ सिवियर केस ऑफ टेनिस एल्बो। यस गाइस,
ओवर ट्रेनिंग की वजह से जो इंजरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, क्योंकि आप सब कुछ सही कर रहे होते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपको एक इंजरी होती है जिसकी वजह से आपके वर्कआउट्स रुक जाते हैं और आप रेगुलर काम नहीं कर पाते हैं। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। और मैं अगर टेनिस एल्बो के बारे में आपको बताऊं तो मेरा केस इतना सिवियर था कि मुझे स्टेरॉइड शॉट्स लेने पड़े। मुझे यहाँ पे इंजेक्शन लगा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पेन था और मैं मेकअप नहीं कर पा रही थी। ब्राइडल सीज़न चल रहा था और मुझे बहुत सारे मेकअप्स जो मैंने ऑलरेडी बुक करे हुए थे वो मुझे ख़त्म करने थे। मेरा ये हाथ उठता भी नहीं था, इसलिए मुझे स्टेरॉइड का शॉट लगाना पड़ा मजबूरी में, ताकि वो पेन फील ना हो। लेकिन स्टेरॉइड्स के बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होते हैं बॉडी पे, जो कि मुझे बाद में हुए। मेरा फिर से वेट गेन होने लगा, मेरे फिर से फेस पे स्वेलिंग आने लगी और जितनी भी मैंने मेहनत करी थी वो सब डाउन द ड्रेन जाने लगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही डिप्रेसिंग एपिसोड था। और एक साल तक मेरी टेनिस एल्बो का इलाज चला। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी दैट आई वॉज लाइंग डाउन ऑन बेड। आई यूज्ड टू क्राई बिकॉज ऑफ द एक्सक्रूशिएटिंग पेन दैट आई हैड ऑल ओवर माई हैंड फ्रॉम हियर टिल हियर। और मुझे लगता था रात को कि ये हाथ कोई निकाल के ले जाए, मुझे इतना ज़्यादा पेन था। और इवन बेसिक काम करना लाइक ब्रशिंग माई टीथ और वॉशिंग माई हेयर वॉज इम्पॉसिबल, थैंक्स टू माई हस्बैंड हु वॉज देयर लाइक अ रॉक नेक्स्ट टू मी टू हेल्प मी थ्रू दिस फेज। और फाइनली करीब एक साल बाद मेरा टेनिस एल्बो क्योर हुआ। तब मैंने रियलाइज़ किया कि लाइफ में कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में नहीं करनी चाहिए, हमेशा एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, चाहे वो अच्छी चीज़ ही क्यों ना हो। और उसके साथ साथ मेरी लाइफ में एक और चीज़ जो कमी थी जिसकी, वो मैंने लाने की कोशिश करी, विच वॉज माई न्यूट्रिशन। जब मैं अपने टेनिस एल्बो के पेन से परेशान होकर लेटी होती थी तो मुझे एक ख्याल आता था कि मुझे अपनी डाइट पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं सब कुछ खाती थी, ऑल काइंड्स ऑफ मीट्स, ऑल काइंड्स ऑफ स्वीट्स, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती थी। और मुझे लगा कि ये थोड़ा एक्सट्रीम है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ दिन नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगी। और मैंने जुलाई 2019 में बस आप कह सकते हैं एक मन्नत के तौर पे या एक इंट्यूशन हुआ मुझे कि मुझे नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। और मैंने सोचा मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ के देखती हूँ। आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड, आई स्टार्टेड हीलिंग। और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे नॉनवेज खाने का कभी मन नहीं किया। आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई स्टोरी, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे घर पे सब खाते हैं एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। बट उसके अलावा भी मैंने काफ़ी चेंजेस किए। I started eating healthier food, I started eating home cooked meals, मैंने fresh foods पे ज़्यादा फोकस किया, प्रोटीन पे फोकस करना शुरू किया। और ये करते 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 मेरी जर्नी काफ़ी इजी हो गई। आज ये सारी हैबिट्स मेरी लाइफस्टाइल का पार्ट हैं। हाँ, मैं कभी बाहर जाती हूँ तो मैं मीठा भी खा लेती हूँ, मैं कभी वाइन भी पी लेती हूँ, बिकॉज आई नो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू कांट रियली जस्ट से नो फॉर एनीथिंग। लेकिन जब भी मैं अपने घर पे होती हूँ, मैं लखनऊ में होती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत खुशी मिलती है न्यूट्रिशियस फूड खा के और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी के। मेरी स्किन ग्लो करती है, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर मैं अपने वर्कआउट को और स्लीप वेक पैटर्न को इन चेक रख लूँ तो मेरा वेट भी कम हो जाता है। सो गाइज, ये थी मेरी स्टोरी। और जहाँ तक बात है आपको कोई टिप देने की, तो मुझसे बहुत सारे हेल्दियर लोग हैं जो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी पड़ाव से गुजर के आज यहाँ आई हूँ कि एट द एज ऑफ 40 ऑल्सो आई एम डूइंग अ 70 किलो स्क्वाट एंड आई एम डूइंग अ 40 किलो चेस्ट प्रेस, आई थिंक आई कैन सेफली टेल यू कि हेल्थ हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद हाउ यू लुक। बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा स्लिम लगते हैं, ड्रेसअप करते हैं तो बिल्कुल मॉडल्स लगते हैं, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ नहीं होता, स्टैमिना नहीं होता। और जब वो 35 प्लस होते हैं तो एक्चुअली पता चलता है कि वो अंदर से कितने अनहेल्दी हैं।
और ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो देखने में थोड़े से शायद ओवरवेट दिखते हों या हेवियर लगते हों या बल्क ज़्यादा हो, लेकिन अंदर से वो बहुत ही फिट होते हैं। उन्हें किसी तरह की डिजीज़ नहीं होती, वो किसी तरह की दवाई नहीं लेते और उनकी मेंटल हेल्थ हमेशा बहुत अच्छी रहती है बिकॉज दे आर यूज्ड टू रेगुलर वर्कआउट्स एंड अ हेल्दी डाइट। तो मैं सारे यंगस्टर्स को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये जो एक फेक वर्ल्ड है इंस्टाग्राम का, उसको छोड़िए और रियलिटी को देखिए। आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ को ऑनलाइन देखते हैं जिनकी बहुत ही स्नैच्ड वेस्ट्स हैं, दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज दे आर इन द शो बिजनेस। और इवन वो लोग जब शो बिजनेस से दूर जाते हैं तो उनका भी वेट बढ़ जाता है क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ के पीछे मत भागिए। आपके पास कोई फुल टाइम डाइटिशियन या ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। अपनी बॉडी की सुनिए, अपनी हेल्थ की सुनिए, आपका जो मन करता है वो करिए। अगर आपको वेट ट्रेनिंग नहीं पसंद है, आप किसी और तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप बाहर बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं या आप एक सिंपल वॉक पे जा सकते हैं। आपको जैसी डाइट खानी है वो आप खाइए, लेकिन घर पे बनाइए। एंड एट द सेम टाइम प्लीज़, अब ये मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट बिकॉज आई हैव बीन अ नाइट आउल ऑल माई लाइफ। सो प्लीज़ हैव योर स्लीप वेक टाइमिंग सॉर्टेड, क्योंकि जो लोग रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, पूरे 8 घंटे की नींद लेते हैं, उनकी हेल्थ डेफिनेटली उन लोगों से बेटर होती है जो रात को देर तक जगते हैं और जिनके स्लीप वेक का कोई पैटर्न नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सारे वीडियोस में दिखेंगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड माई स्ट्रेट टॉक विद यू अबाउट माई हेल्थ एंड माई फिटनेस जर्नी एंड आई होप आई कैन इंस्पायर सम ऑफ यू टू डू दिस। Thank you so much for watching guys. Stay tuned for my next video.